धर्मावलंबी लोग वहाँ जाके बैठे हुए हैं, लंगटा बाबा लोग, वो लोग आज आए हैं। हमारे पूर्वज से ही वो हमारा मरंग गुरु है, रहा है, वो हमारे एक आस्था है। वहाँ किसी तरह का कोई हम लोग का रुकावट नहीं था, लेकिन सरकार ने इस तरह के हम लोग के बीच में लड़ाई करने का एक ऐसा षड्यंत्र बना करके मरंग गुरु को जैनियों के हाथों देने की जो चिट्ठी निकाला है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे झारखंड में चाहे जो कुछ भी होने का, हमारा आदिवासी समाज इसको विरोध करता है और इस तरह का कानून को नहीं मानने को तैयार है। कि हम आदिवासियों के आत्मा में ठेस पहुंची है, क्योंकि मरंग गुरु पूर्वजों से हमारा था और आज सरकार ने जैनियों के हाथ सौंपा। और ये प्रार्थनाथ जो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का एक धरोहर रहा है, सबसे बड़ा देवता के रूप में माना जाता है, उसको लेकर केंद्र सरकार क्या डिसीजन सुनाई है। हमारे बीच में रामगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश जी हैं। जी बताइए, क्या डिसीजन दी है केंद्र सरकार? सभी को जोहार। मरंग गुरु जो प्रार्थनाथ कभी बोल रहे हैं हम लोग, वो तो मरंग गुरु बहुत सदियों से है, आदिवासियों का एक बहुत बड़ा आस्था और बहुत बड़े ईश्वर हैं। अब उन पर केंद्र सरकार का जो वन पर्यावरण मंत्रालय का जो रिपोर्ट है भूपेंद्र यादव जी का, उसमें स्पष्ट है कि वहाँ जो जैन धर्मावलंबियों का जो आस्था का सवाल है, उनके बचाना है, उनको संरक्षण देना है कि वहाँ पर कोई मांस मदिरा ना करे, किसी तरह का वहाँ पूजा पाठ ना हो, किसी तरह का ब्लड ना गिरे, किसी तरह का वहाँ पर लोगों का, गैर लोगों का भी उसमें किसी तरह का भी उसमें हस्तक्षेप नहीं है, और उसमें लोग पूजा पाठ भी दूसरे लोग नहीं करें। बहुत सारा उसमें गाइडलाइन देते हुए एक आदेश जारी किया है, जिसमें आदिवासी समुदायों का बहुत बड़ा एक क्षति है और बहुत बड़ा एक आघात पहुंचा है। हम लोग याद करेंगे, कुछ महीना पहले ही हम लोग 10 जनवरी 2023 को ही हम लोग बृहद रूप में 2-2.5 लाख की संख्या में आदिवासी लोग एकजुट हुए थे। परशुनाथ पहाड़ में पूरा हम लोग जुटे थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन महारैली के रूप में हम लोग किए, और वो होने के बाद स्थिर रहा, सारा कुछ ठीक ठाक रहा। जैन लोग भी अपना ये सरेंडर हो गए थे कि हाँ, जो भी है आप जहाँ पूजा करें वहाँ पूजा कीजिए, हम लोग जहाँ पूजा करें वहाँ पूजा करना है। अब इसमें एक नया ये आदेश जो 15 सितंबर को जो आया है भूपेंद्र जी का, जो वन पर्यावरण मंत्रालय का केंद्र सरकार का जो मंत्री हैं, उनका लेटर से तो पूरा स्पष्ट कर दिया है कि आदिवासी को कहीं नहीं रखा गया है, आदिवासी का अधिकार ही ख़त्म कर दिया है। यहाँ बीजेपी सरकार बोलती है कि आदिवासी को हम रखते हैं, आदिवासी का बात करते हैं। जैसे हमारे सबसे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ऊंचा सिंहासन में बैठा के आदिवासी को ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे ऊंचे सिंहासन में आदिवासी को हम बहुत अच्छा बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन झारखंड राज्य में ये बताना चाहेंगे कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आदिवासियों का मरंग गुरु, सबसे बड़े ईश्वर जो हमारे परशुनाथ पहाड़ जो मरंग गुरु हैं, अब उनको अब जैन लोगों के हाथ में देने से आदिवासी अब बहुत बड़ा विरोध करेगी, और ऐसा विरोध करेगी ये वोट पर पे नज़र आएगा। ना एमएलए का ना एमपी का, ये वोट बहिष्कार करने का आदिवासियों का एक बहुत बड़ा वचनबद्ध होंगे और हम लोग एकजुटता होंगे। और मरंग गुरु आदिवासियों का नहीं तो वोट नहीं का नारा के साथ किसी भी एमपी एमएलए को हम लोग आदिवासी क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। 15 सितंबर को केंद्र सरकार के आदेश के बाद, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आदिवासी संगठन में सुगबुगाहट है और कड़ी चेतावनी है, जो आप लोग को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में बोकारो ग्राम सभा मंच के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल जी, क्या स्टेप लेने वाले हैं आप? देखिए, स्टेप तो अब हम लोग को उन्हीं का, सरकार का जो नोटिफिकेशन है, हम उसको विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार ये जो धर्मावलंबी लोग वहाँ जाके बैठे हुए हैं, लंगटा बाबा लोग, वो लोग आज आए हैं। हमारे पूर्वज से ही वो हमारा मरंग गुरु है, रहा है, वो हमारे एक आस्था है। वहाँ किसी तरह का कोई हम लोग का रुकावट नहीं था, लेकिन सरकार ने इस तरह के हम लोग के बीच में लड़ाई करने का एक ऐसा षड्यंत्र बना करके मरंग गुरु को जैनियों के हाथों देने की जो
चिट्ठी निकाला है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे झारखंड में चाहे जो कुछ भी होने का, ये हमारा आदिवासी समाज इसको विरोध करता है और इस तरह का कानून को नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि ये हमारा पूर्वजों का मरंगबुरु है, आज का नहीं है। आज से हम लोग आज जो निर्णय लेंगे वो हमारा आग की तरह पूरे झारखंड में फैलेगा और मरंगबुरु में हम लोग आंदोलन करेंगे। तो पारसनाथ पर्वत यानी पारसनाथ पर्वत हम लोग जो अपनी आम भाषा में बोलते हैं, वहाँ पे आदिवासी बकरे की बल्ली वगैरह चढ़ाते थे, उनकी आस्था थे। यहाँ की जो मूलवासी हैं वो भी बड़ा पर्वत के नाम से जानते थे। और आज कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार फिर से झारखंड के मूलवासी आदिवासी को क्या तोहफा दी है। आशा जी है जी, आशा जी। सबसे पहले ग्रामीण टीवी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम आदिवासियों के आत्मा में ठेस पहुँची है, क्योंकि मरंगबुरु पूर्वजों से हमारा था और आज सरकार ने जेनियों के हाथ सौंपा। ये तो अच्छा नहीं किए हैं, सरासर हम लोग के साथ अन्याय किए हैं और ये अन्याय होते हम लोग नहीं देख सकते। यही मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी आदिवासी हमारे भाई बंधु हैं कि अपना हक अधिकार को समझे, क्योंकि हक अधिकार तो हमारे तो जेनों के हाथ सरकार ने सौंपा। और मैं यही सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आदिवासी के जो बहुल क्षेत्र में आप 2024 में वोट मांगने आप आइएगा तो वोट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम आदिवासियों को आप अनदेखा कर रहे हैं, हमारे हक अधिकार को आप छीन रहे हैं। जो पूर्वज से, जो हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज ने मरंगबुरु को रखा है, जो हमारे पूजा पाठ हो या जो भी हो, हमारे सबसे पहले हम लोग मरंगबुरु का नाम लेते हैं। हम लोग का छठियारी हो, हम लोग का शादी हो, सबसे पहले मरंगबुरु का नाम लेते हैं। आज मरंगबुरु खतरे में है, ये अन्याय नहीं सह सकते हम लोग। यही गुजारिश करना चाहती हूँ सरकार से। तो ये अन्याय नहीं सह सकते हैं, सरकार से गुजारिश करना चाहती है। क्या गुजारिश करना चाहते हैं? यही कि मरंगबुरु हम लोग का था और हमेशा के लिए हम लोग का ही रहेगा। पर हमारे पूर्वज ने मरंगबुरु को मरंगबुरु था आप लोग के पास में। जैन समाज 20 से 25% टैक्स सरकार को देते हैं, समझ रहे हैं जी? धनी मार जाती है। तो अभी हम लोग जो पहले आदिवासी थे वो नहीं है दादा। अभी हम लोग जग गए हैं, अपना हक अधिकार को समझ गए हैं। हम लोग का हक अधिकार क्या है? जिसमें हम लोग का अधिकार था वो सरकार ने जेनियों को दिया, लेकिन इसके लिए हम लोग को खरा उतरना पड़ेगा, रोड में आना होगा। इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, सब आदिवासी भाई बन मिल के। तो चलिए ये जी बोलिए। रतिराम जोहार सबको ग्रामीण टीवी चैनल देखने वाले। तो मैं कहना चाहूँगा, आज मरंगबुरु जो है केंद्र सरकार के द्वारा जनियों को सौंपा गया। तो आज देखा जाए मरंगबुरु चला गया, उसके बाद लुगुबुरु का बारी है, लुगुबुरु भी जाने वाला है। तो सब हमारे आदिवासियों का जो धार्मिक, आपको कहीं जगह नहीं मिलता है भैया, उधर से नहीं जा सकते थे? मेरा बोलने का यही मतलब है कि हमारे आदिवासियों का जो धार्मिक आस्था है, जो व्यवस्था है, वही सब हमारा सरकार के द्वारा, यहाँ के जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के द्वारा जो ये छीना जा रहा है, इसके लिए हम लोग पुरजोर सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। पुनः हम लोग को आदिवासी बोकारो ग्राम सभा मंच के द्वारा एक चेतावनी है कि सरकार, केंद्र सरकार ने जो डिसीजन लिया है और जो अधिकार, यानी इन लोगों का साफ साफ कहना है कि मरंगबुरु को जेनियों को सौंपने का काम किया है, उसको लेकर हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे और हम बताएंगे कि आखिर पारसनाथ पर्वत यानी मरंगबुरु का अधिकार या मरंगबुरु किसका है, हम बताने का काम करेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। लगातार वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा, क्योंकि ऑल ओवर झारखंड के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग चुपे चुपे सूतल रह गए हैं और करने वाले क्या कर गए हैं। याद रखिएगा भैया।